दैट इज अ पॉजिटिव जेस्चर, लेकिन पॉलिटिकल गवर्नमेंट को, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अवाम के वोट की ताकत से आने वाली किसी भी मेन स्ट्रीम पार्टी को ये राइट होना चाहिए कि मुल्क के मफाद और अवाम के मफाद के फैसले वो इंडिपेंडेंट हैसियत से करे। और यकीनन सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो पाकिस्तान में सियासत कर रही हैं मुहिब वतन पार्टीज हैं, कोई खिलाफ नहीं जा सकती। कहते हैं कि पार्लियामेंट का वजूद न होने के बराबर है। शाह साहब हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, हमारे सियासी उस्ताद हैं, हम इनको कोई गलत बयानी मैं नहीं कहूंगी कि इनकी शान में कोई ऐसी बात करूं, लेकिन बात यह है कि पार्लियामेंट किसी एक पार्टी या एक किसी इंडिविजुअल से मिलके तो नहीं बनी। उसमें जहां हुकूमत का रोल है वहां अपोजिशन का बड़ा डिफाइन रोल है, और वो पार्लियामेंट उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उसमें अपोजिशन का एक डिफाइन रोल नजर ना आए। अगर हुकूमत अपना रोल पार्लियामेंट में फिर अदा नहीं कर रही होगी तो यकीनन फिर उन्होंने अपोजिशन के रोल को भी डिनाई किया है कि पार्लियामेंट के वजूद को निगेट करके। तो ये एक लंबी बहस है, उसमें उनका एक अपना स्कूल ऑफ थॉट है। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहती हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर आपने कहा कि ये अफवाहें क्यों चल रही हैं, क्यों ये सारी चीजें जो है वो डिबेटेबल हुई हैं। खुर्शीद साहब ने कहा, आपके रहनुमा वो कहते हैं कि सिंध की क़यादत जब आती है हुकूमत में, गलत नहीं कह रहे, वो गलत नहीं कौन कह रहा है, ये सवाल बड़ा है। मकसद बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जो है वो फेडरेशन की नुमाइंदा पार्टी रही। हमेशा इन्होंने पाकिस्तान की साख को उसकी जड़ों में खून दिया, और हमेशा ये हुआ कि जब पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कौन कर रही है, लेकिन लोग करना चाहते हैं। नहीं, देखिए ये लोग जो समझदार लोग हैं, नहीं कोई पॉलिटिकल स्टेक होल्डर ऐसे इनिशिएटिव नहीं लेगा, ऐसे एडवेंचर नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी सियासी ज़हन रखने वाला शख्स ये समझता है कि पाकिस्तान में जब भी सियासी बसात को लपेटा गया तो उसका नुकसान जो है मुल्क को हुआ, अवाम को हुआ, और उसकी बहुत भारी कीमत जो है अदा की गई। इसलिए कोई पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट रखने वाला शख्स जो है किसी ऐसे एडवेंचर को इनकरेज नहीं करेगा। और आपने कहा ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं, इस एडवेंचर को रोकने के लिए। देखिए नतीजा रातों रात उन क्राइसिस के जो कॉन्स्टिट्यूशनल, देखिए आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो 17वीं तरमीम आइन के साथ जितनी छेड़खानी हुई, उस छेड़खानी को बुलडोज करके एक दिन में हम मिल के कर सकते हैं, लेकिन वो 17वीं तरमीम लाने वालों में और हम में क्या फर्क होगा, ये भी मैंने आपसे अर्ज किया कि चंद हफ्ते के बाद अब ये भी देखेंगे कि ये तोता मैना की कहानी वाइंड अप हो जाएगी, और इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर साहब को मिलेंगे, पार्लियामेंट को मिलेंगे, और एक पार्लिमानी जमहूरी निजाम जो है जिसका ख्वाब पाकिस्तान के अवाम ने देखा है वो आपको इम्प्लीमेंट होता नजर आएगा। हफ्ते के अंदर जो है वो एक हफ्ता नहीं, मैंने चंद हफ्ते के अंदर प्राइम मिनिस्टर को इख्तियारात मिल जाएंगे, पार्लियामेंट जो है वो बड़ी साधन है। अल्लाह करे जी, अल्लाह करे। हम तो देखे थे जी, हम तो डेमोक्रेटिक लोग हैं, जमहूरियत के लिए मारें खाई हैं, पार्टियों ने खाई हैं, वर्करों ने खाई हैं, और पॉलिटिकल वर्कर काम भी है जहाँ भी। शेख साहब एक सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि कभी कभी अपने अपने मफादात के तहत अपोजिशन भी जो है वो अपना हक अदा नहीं। मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं अर्ज करूँ कि इस दफा की, बल्कि मैं तो यहाँ ये भी कहा करता हूँ कि ये इतनी खुशकिस्मत हुकूमत है बावजूद इसके कि बड़ी बैड गवर्नेंस के कोई गुड गवर्नेंस ये डिलीवर नहीं कर सके। और खुशकिस्मती इनकी ये है कि इनको इतनी अच्छी अपोजिशन मिली है कि वो अपोजिशन जो कि पहली बार इन मेरी सुन लें, बैड गवर्नेंस गवर्नमेंट की, देखिए आपकी जमात, आपके कायदीन जो गवर्नेंस का सरबराह है वज़ीर आज़म, उसकी तारीफें करते नजर आते हैं। वो एक शख्स की तारीफ करना और बात है, निजाम हुकूमत मलिक साहब क्या बात कर रहे हैं, जमीन आसमान का फर्क है। हुकूमत का वजीर आज़म की तारीफ करना और बात है, और जो गुड्स डिलीवर कर रहे हैं वो तो हमें नजर आ रहे हैं, वो तो बिल्कुल वाज़ेह है कि वो कोई गुड गवर्नेंस ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी। ये तो चीफ मिनिस्टर भी पार्ट ऑफ द गवर्नेंस है। तो शेख साहब एक वजीर की रिस्पांसिबिलिटी पूरी कैबिनेट की होती है, वज़ीर आज़म की रिस्पांसिबिलिटी पूरी कैबिनेट की होती है, और जो हालत है वो तो एक सियासी लीडर नहीं। लेकिन आप कुछ फिर जरदारी साहब की तरफ क्यों हैं, अगर आप समझते हुकूमत की नाकामी है? जरदारी साहब से भी कोई हमारी कोई जात की दुश्मनी तो नहीं है ना, और मैं बल्कि खुर्शीद साहब का आपने जो हवाला दिया है, मैं समझता हूँ वो बड़े मजे हुए सियासतदान है, उनको ये सिंध कार्ड वाली ये आप घिसी पिटी बातें होंगी। ये पूरा मुल्क जो है अगर इस तरह बातें आप करेंगे तो फिर उसके देता है ये जी सिंध क्या पंजाब के
रहने वाले वजीर आजम को 10 साल मुल्क से बाहर रखा गया, हथकड़ियां लगाएगी कुर्सी के साथ और उसमें जहाजों में लेके फिरते रहे ये वो, तो ये क्या इसमें हम कहेंगे भाई ये सिंध वालों ने किया है? मतलब ये अच्छी बात नहीं है। सियासतदानों को एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, तो मैं यही याद कर रहा हूँ, लेकिन ये बात नहीं है कि कहा इसलिए इस बात से बात निकलना होगा, इस बात से बात सरदारी साहब की तरफ है ना, उनका कहना ये है कि भाई जो इस वक्त ये सिंबल ऑफ फेडरेशन जो उनको वीक करना चाहता है वो पाकिस्तान को वीक करना चाहता है। जरदारी साहब की जात से कोई बात तलक नहीं, जरदारी साहब की जात से कोई इख्तिलाफ नहीं। मुलाकातें खत्म होती हैं, आपके कायदीन फौरी कोई ना कोई बयान शुरू नहीं। देखें जी, कोई बार है मुलाकातें सियासतदानों पे मिलना, कोई ऐलान कर देना, कोई नतीजा नहीं निकलता तो खत्म हो जाएगा। नहीं, तो यही रोना है कि अगर मैं क्यों कह रहा था ये कि एक अच्छी इसमें इख्तिलाफ मिली है मौजूदा हुकूमत को, कि उनको बार बार ये कह रही है कि नेशनल इशू पर हम आपके साथ हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए हम आपके साथ हैं, आप गुड्स डिलीवर करें, आगे आए, जो कमिटमेंट आपने की है कौम से, नेशन से, आपकी लीडर जो कमिटमेंट करके गई है उसको पूरा करें। अगर ये हुकूमत, मैं वही आपको बात सुनाने लगा था कि मुझे एक शेख साहब सियासतदान कहने लगे ये कि बार बार आप कहते हैं, आपकी जमात और आपके लीडर कहते हैं जी हम इनको गिराएंगे नहीं जी, हम इनको पूरा मौका देंगे जी, लेकिन खड़ा भी नहीं होने देंगे ये ना 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 मैं और बात करने लगा हूं, जो बात मैं करने लगा हूं रिकॉर्ड पर रहनी चाहिए। हमारे लीडर ये कहते हैं कि हम जी इनकी टांग नहीं खींचेंगे, हम इनको गिराएंगे नहीं, लेकिन मलिक साहब अगर इनको खुद ही शौक गिरने का हो तो हम गिरते हुए को तो नहीं संभालना चाहिए। शेख साहब बेड गवर्नेंस की बात की शाह साहब ने, बिल्कुल बिल्कुल किसकी जिम्मेदारी आज होती है? क्या ऐसा लगता नहीं है कि होती है? देखिए जी, इन लेटर एंड स्पिरिट जो गुड गवर्नेंस है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट के हेड जो है वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, और उनकी एक कैबिनेट होती है, और कैबिनेट की कामयाबियां जो होती हैं उसका सेहरा भी प्राइम मिनिस्टर के सर होता है, और उसकी जो नाकामियां होती हैं उसका सेहरा भी वजीर आजम के सर होता है। और मैं कई दफा अपने प्रोग्राम्स में कह चुका हूं कि नॉट दैट आई हैव कह चुका हूं कि जरदारी साहब की तरफ पूरे मुल्क में मीडिया से लेके हम तमाम सियासी पार्टियों की तोपों का रुख इतना ज्यादा है कि उसकी डोमिनेंस के नीचे हुकूमत की बाकी जो नॉन डिलीवरेंस है और जो करप्शन है वो छुप गई है। ये जानबूझ के है? आई डोंट नो, ये तो मुझसे अगर कोई पूछे, टू बी वेरी ऑनेस्ट और बिल्कुल नॉन बाइज्ड होकर अगर मैं ये कहूं, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर के हवाले से सामने लाई जा सकती हैं, मगर एक शख्स को कौन लाएगा? आपकी पार्टी लाएगी या मुस्लिम नवाज हम तो, अगर आप मुझे सुनते हैं या मुझे आपको अंदाजा है कि मैं पार्लियामेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस क्या कहता हूं, तो मैं तो जो समझता हूं जी कि गलत है, चाहे वो मेरी पार्टी अपनी के हवाले से है, तो मैंने उधर भी कभी माफ किसी को नहीं किया, और वो अगर गवर्नमेंट की नॉन डिलीवरेंस की तरफ से है तो उनको ही माफ कर। जो बैड गवर्नेंस है इसमें बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी कमजोरियां हैं गुड गवर्नेंस में, जो बैड गवर्नेंस को ट्रांसलेट कर रही हैं इस वक्त हमारे सामने। अल्टीमेटली इसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो हुकूमत को ही फेस करना है ना जी। अगर कल को खुदा ना खास्ता कोई गड़बड़ होती है, जिनकी मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन लोग करते फिरते हैं, खुले लफ्जों में बात नहीं करते, लेट्स से लोग कहते हैं जी कि शायद फौजी आ जाए, लोग कहते हैं कि शायद जो है वो इनको फोर्स किया जाए गवर्नमेंट को, इस तरह के प्रेसिडेंट साहब खुद, आई मीन इस किस्म की इंतखाबात की बात, आई मीन ये बिल्कुल नॉनसेंस बातें हैं। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तानी फौज जो है वो इस वक्त आने का ना इरादा रखती है, ना वो आना चाहते हैं। मैं ये समझता हूं कि मिड टर्म इलेक्शन, बीबी की मैं बात को सेकंड करूंगा, इधर 2 हल्कों में इलेक्शन नहीं हो सकते। मिड टर्म इलेक्शन ये तो कोई दीवाने का ख्वाब लगता है, और अगर आप कहते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन कराएं तो भाई फिर आप अपने सूबों में बैठ के कम से कम उन 2-3 हल्कों की सूरत हाल तो इतनी बेहतर बनाए। सियासी अदम इस्तेकाम क्यों है? फिर कौन है इसके पीछे? देखें जी, बड़ा सवाल है, बड़ा सिंपल। इसमें सिंपल बात है, अगर मेरे सारे लोग मेरे से सीनियर हैं दोनों नाराज ना हो, देखें जी, हर कोई चाहता है कि मेरी गेम बने, हर कोई चाहता है कि मेरी बारी का बानी है, जो बैठा है उस